देखिएगा, अपन बात करते हैं कि जैसे हमारा RSCIT कंप्यूटर कोर्स के अंदर जो एडमिशन है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाने के बाद हमें एक आईडी पासवर्ड मिलते हैं। उस आईडी पासवर्ड से आपको अपने प्रैक्टिकल करने होते हैं और इसी के साथ आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम प्रैक्टिकल और ऑनलाइन क्लास किस तरह से अटेंड कर सकते हैं उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से। सबसे पहले तो आपको आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं, बाद हमें उस आईडी पासवर्ड से क्लास कैसे अटेंड करनी है और आप अपने मोबाइल से इसको कैसे लॉगिन कर पाओगे उस आईडी पासवर्ड को, वे सारी जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन दोनों में प्रोसेस सेम ही रहेगा। बस आपको करना क्या है, मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल का जो गूगल होता है, गूगल क्रोम करके ये इस तरह की फाइल होती है मोबाइल में, उस फाइल को ओपन करना होता है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है गूगल क्रोम को। और हम अपने कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम ही ओपन कर रहे हैं, गूगल क्रोम। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में सबसे ज्यादा, वैसे मोबाइल में डायरेक्ट आईडी ओपन हो जाती है, पर कंप्यूटर में आप कौन सी आईडी मतलब सबसे ज्यादा चलाते हैं वो आईडी यहाँ से लॉगिन करवा देने। और हमारी जो आईडी है सबसे ज्यादा ये वर्क वाली चलती है, वर्क, ठीक है। और इस आईडी को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ये हमारा इस तरह से सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर सर्च क्या करना होता है। आप मोबाइल या कंप्यूटर में दोनों मतलब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है iLearnMyRKCL.com। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ iLearn आपको ये लिख देना है iLearn.myRKCL। जैसे आप लिख कर सर्च करोगे आपके पास एक साइट खुलेगी जो MyRKCL की ऑफिशियल साइट रहेगी। उस साइट को हम यहाँ से ओपन करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पर MyRKCL iLearn लॉगिन करके हमें एक वेबसाइट मिल चुकी है। इस वेबसाइट के ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास iLearn का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से लॉगिन इंटरफेस है वो खुल जाता है। यहाँ पर लर्नर का लोगो दिखाई देता है, iLearner का लोगो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन रहता है जहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है लॉगिन अस। लॉगिन अस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहले तो चैनल पार्टनर रहेगा और इसके अंदर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लर्नर लॉगिन ऑप्शन भी मिलता है। दो ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, चैनल पार्टनर वाली आईडी हम चलाते हैं और आपको मिलती है लर्नर लॉगिन। आपको जो आईडी मिलती है वो लर्नर लॉगिन के अंतर्गत आपको मतलब लॉगिन करनी है। तो मैं यहाँ पर लर्नर लॉगिन को यहाँ से टिक कर देता हूँ। लर्नर लॉगिन यहाँ पर टिक हो गया है। पहले क्या था, चैनल पार्टनर था, हमने लर्नर लॉगिन को टिक किया। यहाँ पर लर्नर लॉगिन क्लिक कर देना है। मोबाइल में और लैपटॉप कंप्यूटर दोनों में सेम टू सेम प्रोसेस है। गूगल ओपन करेंगे, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद तुरंत इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। वैसे मैं आपको यह कंप्यूटर से करने के बाद लास्ट में आपको मोबाइल से कैसे करना है थोड़ा स्टेप बता दूंगा, बाकी जानकारी यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर उसके बाद देखो, यहाँ पर हमने लर्नर लॉगिन को टिक किया है। उसके बाद आपको करना है लॉगिन टाइप। लॉगिन टाइप के अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर बाई पासवर्ड का रहता है और बाई ओटीपी का ऑप्शन रहता है। आपको बाई पासवर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बाई पासवर्ड को ही टिक करके रखना है। उसके बाद आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक लर्नर कोड दिया जाता है। वो लर्नर कोड यहाँ पर आपको टाइप करना है। अरे लर्नर कोड टाइप हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड टाइप करना है। देखो पासवर्ड भी आपको तुरंत इसी के साथ मिल जाते हैं। आपको इधर ये पासवर्ड मिलते हैं, वो पासवर्ड आपको टाइप करना है। यहाँ पर ये पासवर्ड यहाँ तक टाइप कर दिया। उसके बाद आपको पासवर्ड में माइनस भी मिलेगा, मतलब डैश ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपको यहाँ पर माइनस माइनस का जैसे दिखाई दे रहा है, पर माइनस नहीं, ये माइनस ने आपको जो डैश वाली लाइन है वो टाइप करने। डैश वाली लाइन में यहाँ से टाइप कर देता हूँ, ये टाइप कर दिया। उसके बाद आपकी जन्म तिथि मिल जाएगी पासवर्ड में, पूरी तरीके से टाइप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर द कोड। यहाँ पर एंटर द कोड, यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड है वो डालना है। यहाँ पर कैप्चर कोड आगे बता रखे हैं, उस कैप्चर कोड को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, ठीक है। कैप्चर कोड करना कुछ नहीं आ रहा है क्या। सबसे पहले आप iLearn की साइड ओपन करेंगे। iLearn की साइड ओपन करने के बाद आपको अपना लर्नर लॉगिन टिक करना है यहाँ पर। उसके बाद बाई पासवर्ड को रहने देना है और लर्नर कोड डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कैप्चर कोड भर के आपको लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन कर देंगे तो आपकी आईडी यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगी। और आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो पासवर्ड है वो सेव कर देने। सेव करने से फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल पूरे 15 दिन तक चलेंगे। तो आपको हर रोज अपने आईडी और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब सेव कर दोगे। तो यहाँ पर आप अपने आईडी के 7 से 5 अंक याद रख सकते हो फर्स्ट के, वो 7 से 5 अंक फर्स्ट में डाल देंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरी पासवर्ड के साथ आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं, ताकि बार बार आपको यहाँ पर याद मतलब डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
हमारी आईडी वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है और हमारा जो भी फोटो है वो यहाँ पर दिखाई जाता है, वेलकम, यहाँ पर वेलकम आ जाता है हमारा आईडी का, और फादर नेम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, मोबाइल नंबर, लिस्ट ऑफ एनरोल कोर्स, मतलब आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कौन सा कर रहे हैं आप अभी, कौन सा कोर्स है, RSCIT है, कौन सा कोर्स है, RSCIT। RSCIT का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स है राजस्थान सरकार द्वारा VMOU कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जा रहा है और इस कोर्स को करने की अवधि है 3 मंथ, 3 महीने, कितने हैं, 3 महीने। 3 महीने तक आपके RSCIT कंप्यूटर कोर्स की जो क्लास है वो चलती है, उसके बाद 4 से 5 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम होने के पश्चात आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप किसी भी सरकारी भर्ती या फिर किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो जो कंप्यूटर कोर्स है वहाँ पर मान्यता रहेगा। तो ये जो हमारा कोर्स है कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही, कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही, कोटा, और उसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है, VMOU, ठीक है। उसके बाद एनरोलमेंट ITG के ये सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाता है आपको। क्विक लिंक्स ऑप्शन भी मिलता है, RSCIT असेसमेंट प्रोसेसिंग यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिलता है। हम जो भी मतलब RSCIT के जो IELTS कंप्लीट करेंगे उसका स्टेटस यहाँ पर बताया जाएगा कि आपने अभी तक कितने अध्याय हैं वो प्रैक्टिकल के कर दिए, उसका स्टेटस यहाँ पर बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल में हमारा आज ही ID पासवर्ड मिलेंगे, तो अभी तक हमने कोई भी चैप्टर अभी पूरा नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर पूरा पेंडिंग बता रहा है, पूरे 15 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर स्टेटस बताया जा रहा है, हमारा कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासें आपको कैसे देखनी है ऑनलाइन। जैसे आईडी ओपन करेंगे, क्लासें आपको कैसे देखनी होती है। क्लासें देखने के लिए आपको अपनी आईडी के यहाँ पर जो लोग हैं इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड, टाइपिंग स्किल, डिजिटल कंटेंट, इंटरनल असेसमेंट, ब्लॉग्स, योगा के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, वैसे ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर का यहाँ पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, मतलब अध्याय फर्स्ट से पूरे 15 चैप्टर आपके इस डिजिटल कंटेंट के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिजिटल कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई कंटेंट ऑप्शन भी मिलता है, ई बुक ऑप्शन भी मिलता है। ई कंटेंट में आपको अपनी पुस्तक बुक के 15 चैप्टर मिलते हैं। 15 चैप्टर का प्रत्येक पार्ट का आपको वीडियो मिलेगा, प्रत्येक अध्याय का। उसमें बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपका यहाँ पर अध्ययन करवाया जाता है और आपको अच्छे से समझाया जाता है। ई बुक में आपको एक पुस्तक मिलती है, जैसे ई बुक देख लेते हैं पहले ई बुक होती कैसी। यहाँ पर ई बुक के ऊपर अपन क्लिक करते हैं और ई बुक के ऊपर क्लिक करने के पश्चात हमारे पास यहाँ पर ई बुक ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें वेट करना है 2-3 सेकंड तक। ये हमारी ई बुक आ गई है। यहाँ पर ई बुक 2 प्रकार की आई है, एक तो RSCIT और एक RSCIT, दोनों RSCIT की है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका पूरा नाम है। ये जो बुक आई है वो इंग्लिश वाली है। अगर हमारे VMOU कोटा यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट इंग्लिश से RSCIT कोर्स करता है तो उनके लिए ये पुस्तक रहती है। हम तो सभी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें हिंदी लैंग्वेज की पुस्तक मिल जाती है। तो हिंदी वाली पुस्तक पढ़ने के लिए आपको हिंदी वाली पुस्तक के ऊपर यहाँ पर बुक के ऊपर क्लिक करना है। अगर इंग्लिश वाले पढ़ने तो इंग्लिश वाले को ओपन करना है। हम हिंदी वाली पढ़ते हैं तो इसके लिए ये जो हिंदी में लिख रखा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस पुस्तक के सभी अध्याय यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। टोटल 15 अध्याय है। अध्याय फर्स्ट है कंप्यूटर से परिचय, अध्याय 2 है कंप्यूटर सिस्टम, अध्याय 3 अपनी कंप्यूटर को जाने योग्य के पूरे टोटल 15 अध्याय है। इन अध्याय में से आपको जो भी अध्याय आपको पढ़ना है उस अध्ययन को ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अध्याय यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा अध्याय फर्स्ट ओपन हो गया है। अध्याय फर्स्ट है, इसका नाम है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर से परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे अध्याय का नाम है। अब हम अगला इसी मतलब ये हमारा चैप्टर ओपन हो गया है। इसमें कई सारे पेज ऐड कर रखे हैं। पेज दूसरा बदलने के लिए आप इस बुक के सबसे कॉर्नर में, टॉप में या फिर सबसे नीचे यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में आएंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पेज अपन यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आके क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये फर्स्ट ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आप अध्याय फर्स्ट का पेज यहाँ पर आ गया है। अध्याय फर्स्ट कंप्यूटर से परिचय, आप इसको हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं इसको। फिर दूसरा निकालना है तो इसके लिए डबल क्लिक करना है आपको। यहाँ पर फास्ट है, अगर यहाँ पर पेज भी देख लेना, ये फास्ट स्क्रॉल हो रहा है तो ये पुस्तक मिल जाती है। वैसे आपको ये जो पुस्तक है यहाँ पर फिजिकल रूप से आपको इस तरह से दे दी जाती है।
यहाँ पर उस पुस्तक के सभी अध्याय आपको यहाँ पर ई कंटेंट के ऊपर मिल जाते हैं। इसमें आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, वैसे आपको पुस्तक मिलती है उसी से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैसे आपको आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर इस तरह की आपको यहाँ पर बुक मिल जाएगी ई कंटेंट के अंदर, ठीक है। आप एक एक पेज ओपन करके ये इस तरह से पूरा पढ़ सकते हो। हमें ये पुस्तक नहीं पढ़ने, हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल जो पुस्तक है वो उपलब्ध है और उसी पुस्तक को हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पर उस पुस्तक के जो अध्याय है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यो करके 15 अध्याय, टोटल 15 अध्याय का हमें वीडियो यहाँ पर देखना है हमें। तो इसके लिए ई कंटेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ई कंटेंट के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ई कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ई कंटेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखो ई कंटेंट में ये सभी अध्याय ओपन हो चुके हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर सिस्टम, आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे, अध्याय ये पूरा करेंगे। उसके बाद अध्याय दूसरा पूरा करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर को जाने। इस तरह से एक एक चैप्टर हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर से परिचय पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस अध्याय में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं, परिचय के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका जो वीडियो क्लास है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो आपको कुछ इस तरह से क्लास मिल जाती है, आप यहाँ से आप कर सकते हो। नमस्कार, हम हमारे कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हमारे चैप्टर्स की ओर बढ़ें, आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स के दौरान आप कंप्यूटर्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स में कौन से डिवाइसेस आते हैं, ये कहाँ पर यूज होते हैं। क्लास पूरे अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पढ़ना है आपको एक एक टॉपिक मिल जाता है। कंप्यूटर से कंप्यूटर का परिचय, यहाँ पर परिचय से पहला टॉपिक आ रहा है आपका स्मार्टफोन। आपका फोन भी एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर ही है। इसके बाद जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, स्टार्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर कंप्यूटर की यहाँ पर बेसिक से बेसिक जानकारी आपको आसानी से समझा रखी है। आप चाहो तो इस कंटेंट को देख सकते हो। ये हमारा इंटरनेट चलाते हैं तो ये डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड यानी कि ठीक है। तो ये है प्रोसेस आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने का सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है। आप अपने मोबाइल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मोबाइल से कैसे होंगे वो हम यहाँ पर क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो ये है हम कंप्यूटर से ज्वाइन होने का तरीका। अब हमें प्रैक्टिकल कैसे करने, ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे देने। ऑनलाइन प्रैक्टिकल देने के लिए आपको यहीं पर आना है, आईडी ओपन करने है और यहीं पर आने के बाद आपको इसी में एक ऑप्शन मिलता है इंटरनल असेसमेंट, इस वाले डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल जाते हैं, RSAT असेसमेंट, रोड सेफ्टी क्विज, एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। तो हमें RSAT असेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके RSAT के जो असेसमेंट है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट एग्जाम, आपका एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन से पार्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं उस पार्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। हम फर्स्ट पार्ट का एग्जाम आज देने जा रहे हैं। सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से स्टार्ट का ऑप्शन रहेगा, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नियम शर्तें मिल जाती हैं और नियम शर्तें आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और यहाँ पर आके आप अपना किस लैंग्वेज में आप अपनी क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ से चॉइस करनी है और आई एग्री के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम, एग्जाम को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। इस एग्जाम में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। जो वीडियो आप देखेंगे, जो क्लास आप देखेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आपको अच्छे से क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद एग्जाम देना है। टोटल आपको 15 मिनट मिलते हैं। 10 क्वेश्चन को 15 मिनट में आपको करना रहता है। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। क्वेश्चन पहला है, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? HCL, एप्पल, कॉम्पैक्ट करके आ रहा है, IBM। तो इसका जो भी सही आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक करना है और इसका करेक्ट और सही आंसर है IBM। IBM के ऊपर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमें करना है सेव नेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है। 15 मिनट में आपको ये प्रैक्टिकल पूरा कर देना है और उसके बाद हम अपन करेंगे सेव नेक्स्ट। सेव नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? सभी जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो किस पर काम करते हैं? तो वो करते हैं डाटा पर, ठीक है। जो भी सही आंसर है, करेक्ट आंसर, उसको टिक करेंगे, फिर सेव नेक्स्ट करेंगे। यूं करके हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आगे की जानकारी जानते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पायल? परम है। कौन सा है? परम है। सेव नेक्स्ट करते हैं। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं वर्सेलिटी। उसके बाद डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या है? डेडिकेटेड कंप्यूटर से तात्पर्य आता है जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरे करने हैं।
वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों डाटा को प्रोसेस करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? पढ़ा दिया ऑलरेडी आपको मैंने, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और इस सभी क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किसके रूप में माना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। ये हो गया हमारे पूरे क्वेश्चन होने के बाद। ये हमने पूरे टोटल 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। उसके बाद एक एक क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते, चेक कर लेते आपको। एक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। कोई क्वेश्चन तो ये तो नहीं गया है? ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया है, ये भी हो गया है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेने। कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है। उसके क्वेश्चन कंप्लीट चेक करने के पश्चात आपको सबमिट और कंप्लीट एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, आपका यहाँ पर एग्जाम वो सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। एक में से 1.8 नंबर आ रहे हैं, कोई एक नंबर है वो कट चुका है और इधर मैसेज भी आ गया है, ठीक है। जो भी अध्याय आप पूरे करेंगे उस अध्याय में पूरे ये जो नंबर है वो लास्ट में आपका डेली का मैसेज आपको मिल जाता है, कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। ये 1.8 आ रहे हैं, मतलब इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको दोबारा भी अपन कर सकते हैं लास्ट में। 15 चैप्टर पूरे हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेस पूरा कंप्यूटर RCIT के अंतर्गत जो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने की तरीका और प्रैक्टिकल करने का तरीका। अब हम बात करते हैं अपन इस आईडी को मोबाइल से कैसे ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको, आप जब मोबाइल से ये जो आप मोबाइल में आईडी ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल से प्रैक्टिकल नहीं करने, प्रैक्टिकल कंप्यूटर में करने, आपको क्लासेस ज्वाइन मोबाइल से करने, ठीक है। क्लासेस ज्वाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन अपना मोबाइल फोन ओपन करेंगे। मोबाइल फोन ओपन करने के बाद आपको क्रोम, ये जो ब्राउजर है उसको ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्टेप भी बता देता हूँ, बाकी जानकारी सिम टू सिम बताई वही है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है आई लर्न माई आर्किसियल, ILEARN माई आर्किसियल। इस साइट के ऊपर आ जाना है। जैसे आप इस साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो साइट है हमारी ओपन हो जाती है। देखिए ये साइट मैंने डायरेक्ट ओपन कर दी, पर आपको वेबसाइट मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस साइट के ऊपर आ सकते हैं। जब आप अपने मोबाइल में फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में आपका मोबाइल स्क्रीन खुलेगा। इसको कंप्यूटर मोड में आपको चलाना है। कंप्यूटर मोड में चलाने के लिए आपको करना क्या है, आपको मोबाइल में यहाँ पर तीन डॉट जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तीन डॉट के ऊपर, तीन डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट, डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल है वो कंप्यूटर में आ जाएगा। और आप यहाँ पर जो काम कंप्यूटर में कर रहे हैं वही काम यहाँ पर आप इस डेस्कटॉप पर कर सकते हो। यहाँ पर वही प्रोसेस, आपको चैनल पार्टनर के अंदर जाना है, लर्नर लॉगिन टिक करना है, भाई पासवर्ड ही सेलेक्ट रहने देना है, आपको अपने लर्नर कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है। बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो ये है तरीका, आप अपने मोबाइल फोन से भी ये काम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आ गया समझ में? चला आ गया क्या? तो यहाँ पर हम